गणेश की वंदना का मतलब है ज्ञान की वंदना, ज्ञानी की वंदना। वक्ता में विश्वास बोले और श्रोता में श्रद्धा सुने, तब ज्ञान प्रकट होता है, तब गणेश प्रकट होते हैं। शंकर जी की सवारी देखिए, क्या शंकर जी की सवारी मालूम है कौन है? नंदी, बैल। और नंदी को हमारे शास्त्रों में धर्म रूप कहा है, धर्म रूप है नंदी। शंकर जी इस पर सवारी करते हैं। शंकर जी हैं विश्वास के रूप, और साथ में शंकर जी के पार्वती हैं, अकेले नहीं हैं। पार्वती हैं श्रद्धा रूप। श्रद्धा और विश्वास हम धर्म के प्रति रखेंगे, तब ज्ञान प्रकट होगा, तब गणेश प्रकट होंगे। श्रद्धा और विश्वास के गणेश प्रकट हुए हैं कब? जब हमने धर्म के प्रति श्रद्धा विश्वास रखा है। इसीलिए हमारे अंदर भी ज्ञान है, उस ज्ञान को हमें प्रकट करना है। हम लोग बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं, और गलत बात का असर कानों पर जल्दी होता है। कोई चुगली कर दे तो तुरंत याद रहेगी, रहती है चुगलियां याद। और कोई अच्छी बात कहे तो भूल गए हम, दोबारा सुनाना। और चुगली कोई कर दे या कोई बात गलत कह दे तो दूर से भी सुन लेंगे। इसलिए हम लोग कथा में जाएं तो बड़े ध्यान से कान को लगा करके सुने कि कोई बात हमारे निकल ना जाए, क्योंकि कथा में, सत्संग में कोई शब्द ऐसा आपके हृदय में प्रवेश कर जाएगा और उससे आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। धूमेना ब्रियते बन्हिर यथा दर्शो न मलेन च। जिस प्रकार से धुएं से अग्नि ढकी हुई है, जिस प्रकार से गर्भ में झिल्ली में बालक ढका हुआ है, जिस प्रकार से शीशा दर्पण धूल से ढका हुआ है, उसी प्रकार से हम सबके अंदर ज्ञान है, और वो ज्ञान अज्ञानांधकार, अज्ञान रूपी धूल से ढका हुआ है। उसको साफ करना है। साफ कैसे हो? अब साफ करने की प्रक्रिया तो सत्संग में सुनाएंगे ना, गुरु के शरण में जाओ तो सही। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो गुरु को मानेंगे पर गुरु की बात नहीं मानेंगे। कहेंगे पंचों की बात सिर माथे, पर पनारो वहीं निकलेगा। अरे भैया, गुरु को मानते हो तो गुरु की बात भी मानो। अब तुम सोचोगे गुरु जी को कुछ नहीं पता चलेगा, ऐसी बात तो है नहीं है। सब कुछ पता रहता है, लेकिन अनजान बने रहते हैं, आपके हित के लिए बोलते हैं। इसीलिए ज्ञान को प्रकट करो, छोड़ दो व्यसनों को, फिर देखो जीवन जीने में वो मजा आएगा। आप याद करेंगे, कहेंगे वाह आनंद आ रहा है। जीवन जीने की प्रक्रिया कथा में सुनाई जाती है। शीशा होता है ना, दर्पण, जिसमें हम चेहरा देखते हैं, श्रृंगार करते हैं। उस दर्पण को हम बंद कमरे में अलमारी में रख दें और 2 महीने के बाद देखेंगे तो उस पर धूल जम जाती है। क्या उस धूल के जमने से दर्पण का दर्पण खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं। उस पर हाथ फेर दो, उंगली फेर दो, साफ हो जाएगा, और जैसे ही वो साफ होगा फिर से चेहरा दिखाई देने लगेगा। उसी प्रकार से हमारे हृदय में ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान को अज्ञान रूपी रज ने ढक रखा है, और उस रज को साफ करने के लिए भी एक रज चाहिए। बोले है ना रज, कौन सी? श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधा, परनौ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार। सतगुरुदेव भगवान के चरणारविंद की रज
जब मस्तक पर लगती है जीवन संवर जाता है। जब सद्गुरुदेव भगवान के चरणों की रज हमारे मस्तक पर अभिषेक करेगी तो मलिनता दूर हो जाती है, मिट जाएंगे अहंकार के भाव, मिट जाएंगे अभिमान के भाव, ज्ञान प्रकट हो जाएगा। फिर सर्वत्र सब जगह वह परमात्मा के दर्शन करेगा। किसी के साथ फिर वह द्वेष नहीं करेगा, किसी के साथ वह ईर्ष्या नहीं करेगा, किसी को कष्ट देने का प्रयास नहीं करेगा। दर्शन करें आप गुरुदेव भगवान के। राजा रघुगण को उपदेश किया था जड़ भरत जी ने। राजा ने पूछा, गुरुदेव ये ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? करोड़ों अरबों रुपए दान करने से? बोले नहीं, कठिन तपस्या करने से, चारों तरफ धूनी रमा करके बैठ जाएं तो प्राप्त होगा? बोले नहीं, बिना महत्पाद रजोभिषेकम, जब तक महापुरुषों के चरणों की रज हमारे मस्तक पर नहीं लगेगी तब तक यह ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। चाहे हम लाख प्रयास कर लें, जब तक महापुरुषों की कृपा हम पर नहीं होगी, किसी सच्चे संत सद्गुरु की कृपा हम पर नहीं होगी, तब तक बात नहीं बनेगी। इसलिए दूर करिए अपने अज्ञान को इस सत्संग के द्वारा। जलाइए ज्ञान का दीपक अपने हृदय में। जिस दिन ज्ञान का दीपक, जिस दिन वैराग्य का दीपक हमारे मन में जल जाएगा तो कोरवा में भी वृंदावन लगने लगेगा। वैसे तो अभी भी आप वृंदावन में ही हो, है कि नहीं? वृंदावन में तो वृंदावन में हैं हम, और वृंदावन की गलियों में हमारा नंद का लाला छोरा नटखट कृष्ण कन्हैया लीलाएं करते हुए, चपल लीलाएं करते हुए डोलते हैं। और उनकी लीला, उनकी कथा को सुनकर भक्त का मन भी वैरागी हो जाता है। कैसे वैरागी हो जाता है? भाव के साथ तालियों की सेवा करते हुए पुकारेंगे, मेरा मन वैरागी हो गया वृंदावन की गलियों में, मेरा मन वैरागी हो गया वृंदावन की गलियों में, मेरा मन वैरागी हो गया वृंदावन की गलियों में, मेरा मन वैरागी हो गया वृंदावन की गलियों में, वृंदावन की गलियों में, बरसाने की गलियों में, ओ वृंदावन की गलियों में, बरसाने की गलियों में, हे वृंदावन की गलियों में, बरसाने की गलियों ओ में, वृंदावन की गलियों में, बरसाने की गलियों में, मेरा मन वैरागी हो गया वृंदावन की गलियों में, ओ मेरा मन वैरागी हो गया वृंदावन की गलियों में। जय हो। रमण बिहारी सरकार की जय जय हो। हरि बोल। सावन की मस्त बहारे यहाँ रिमझिम पड़े फुहारे, सावन की मस्त बहारे यहाँ रिमझिम पड़े फुहारे, सावन की मस्त बहारे
यहाँ रिमझिम पड़े फुहारे। सावन की मस्त बहारें यहाँ रिमझिम पड़े फुहारे। प्यारी सी धुन में खो गया वृंदावन की गलियों में, प्यारी सी धुन में खो गया वृंदावन की गलियों में। मेरा मन बैरागी हो गया वृंदावन की गलियों में। मेरा मन बैरागी हो गया वृंदावन की गलियों में। राधा रमण लाल की रात है। सतगुरुदेव भगवान की जय हो। मैं ढूंढत ढूंढत हारा मुझे मिला न मोहन प्यारा। मैं ढूंढत ढूंढत हारा मुझे मिला न मोहन प्यारा। मैं ढूंढत ढूंढत हारा मुझे मिला न मोहन प्यारा। मैं ढूंढत ढूंढत हारा